क्लास 10th की बच्चे ध्यान दीजिए। फिर से हम क्वेश्चन बैंक 2012 ये प्रश्न संख्या 31 है। प्रश्न क्या रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज की आमने सामने के कोण का अनुपात 4:5 है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ए और सी आमने सामने का कोण है ना, ये दोनों कोण का अनुपात दिया है 4:5 और हमें उस कोण को ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, मैं माना कि कोण ए बराबर 4x और कोण भी मैंने 5x मान लिया। अब एक बात याद रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग होता है 180 डिग्री। बात समझ गए? याद रखिएगा। तो कोण ए हमने 4x माना है और कोण सी हमारा है 5x बराबर 180 डिग्री। अगर आप कैलकुलेशन निकाल रहे हो 5 4 9x बराबर 180 डिग्री और 9 दूना 18 डन x बराबर 20 डिग्री। तो कोण ए बराबर कितना माना है आपने 4x, तो 4 गुने 20 20 चौके 80 डिग्री एंड कोण बी बराबर 5x, तो 20 पंचे 100 डिग्री। ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? 31 नंबर। अब चलिए सवाल नंबर 32 नंबर प्रश्न कर रहा है। मेरे पास एक थैला है, एक थैला में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मेरे पास एक थैला है, समझ गए? उस थैला में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। तो मान लीजिए आप, माना कि थैला में नीली गेंद की संख्या बराबर x मान लिया ना, और लाल गेंद कितना है? लाल गेंद की संख्या हो गया बाबू 5। तो कुल गेंद कितना है? कुल गेंद जिसको मैं प्रायिकता में ns कहूंगा, ns हो गया 5 + x, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, है कि नहीं? अब प्रश्न कह रहा है यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है मुझे कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो होगा ना, ये 2 गुने लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, 2 गुने लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। माइंड में सेट हो गया बुआ? प्रश्न क्या कर रहा है? नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बाबू? x बट्टा 5 + x होगा, एनी बट्टा ns। नीली गेंद में तो एनी मेरा x हो गया, बस समझे ना? और 2 गुने लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो 2 गुने 5 बट्टा 5 + x। बाबू ये और ये कैंसिल हो गया, है कि नहीं? तो x बराबर 2 पंचे 10, अर्थात नीली गेंद कितना है थैला में? 10। बात समझ गए? चलिए अब हम लोग चल रहे हैं सवाल नंबर 33। इसमें हमें सिद्ध करना है 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, 33 नंबर में हमें क्या सिद्ध करना है? 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। इस सवाल में ना मैं सबसे पहले इसका अपोजिट मान लूंगा। मुझे सिद्ध करना है अपरिमेय। मैं मानूंगा, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या। क्या मान लिया मैंने? उसका उल्टा मैं विपरीत मान लूंगा, परिमेय संख्या है। कोई डाउट? मान लेंगे आप ऐसे? अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम ऐसी 2 पूर्णांक a तथा b लेते हैं जहां b बराबर नॉट 0, क्योंकि परमेय संख्या को हम a बट्टा b के रूप में लिख सकते हैं जहां b बराबर 0 नहीं हो। तो 3 + √5 बराबर a बट्टा b हो जाएगा।
अब चलिए ये आप इसे लिख सकते हो √5 बराबर a/b और -3। कोई डाउट नहीं ना? डाउट है? अब चलिए बाबू इस स्टेटमेंट इस पर चर्चा कीजिए। आप ध्यान दीजिए, यहां a, b तथा -3 ये क्या है? पूर्णांक है कि नहीं? a और b को हमने पूर्णांक माना है और -3 पूर्णांक होता है। और आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या को हम पूर्णांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जब ये पूर्णांक है अतः यह परिमेय संख्या हो जाएगा, अतः यह परिमेय संख्या है। अब एक बात और आप बताइए, अगर ये पक्ष मेरा परिमेय संख्या हो गया तो ये भी परिमेय संख्या होगा। हाँ, तो √5 भी परिमेय संख्या होगा। √5 भी क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। बात समझ गए ना? लेकिन यह तो असत्य है, जो कि असत्य है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है ना, जो कि असत्य है। अतः इसके विरोधाभास या विपरीत, विरोधाभास यह सिद्ध होता है कि 3 + √5 अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया आप लोग को? अब चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 नंबर। 34 में हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से HCF निकालना है, 135 और 225 का। ध्यान दीजिए, हमें HCF निकालना है 135 और 225 का। बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए सबसे पहले ना रफ में आप इसका भाग विधि से आप इसे निकाल लो। 225 में आप 135 से दोगे भाग, समझ रहे हैं? एक मर्तबे लगाइए, 135 हो गया, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 3 12 हो गया। अब देखिए बाबू, a = bq + r फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? अब इसे मैं चरण वाइज लिखूंगा, चरण 1। अब देखिए इसमें ये पूरा ये जो मैंने बनाया है, इसमें a मेरा कौन सा हो गया? 225 भाज्य, b हो गया 135 और r हो गया 90। तो मैं इसे अगर इस सूत्र पर अगर मैं सेटअप करता हूं तो a बराबर मतलब 225 भाज्य बराबर भाजक कितना? 135 गुने भागफल कितना? 1 और जोड़ शेष 90। यहां देख लीजिए बुआ, अब यहां सबसे पहले r मेरा 0 नहीं आया है, r 0 नहीं ना आया है, r मेरा कितना है? 90। अब मैं इस स्टेप को और लेके आगे बढ़ूंगा। ये 135 यहां पे लिखो, 90 × 90 तो 45 बच गया, है कि नहीं? अब यहां मैं लिखूंगा चरण 2। चरण 2 में मेरा भाज्य a कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 135, b हो गया 90 और r हो गया 45, है कि नहीं? तो 135 बराबर 90 गुने 1 जोड़ 45। और यहां भी इस चरण में भी r मेरा 0 नहीं आया, r = नॉट 0। अब चलिए एक चरण और मैं आगे बढ़ता हूं। ये 90 आप यहां लिखो, 45 दूना 90, ठीक है ना? अब मैं क्या लिखूंगा? चरण 3। और चरण 3 में मेरा भाज्य हो जाएगा a 90, b हो गया 45 गुने 2 + 0 और यहां r मेरा कितना आ गया है? r बराबर 0। जिस चरण में r 0 हो जाता है उस चरण का b जो है ना वो HCF कहलाएगा। देन 45 हो गया इस प्रश्न का HCF। इसी मेथड को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब चलिए सवाल नंबर 35 नंबर प्रश्न कर रहा है, दिया है 15 cot a बराबर 8, ठीक है ना? हमें sin a और sec a का मान निकालना है।
तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लो। ये एबीसी मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। मैं इसे लिख सकता हूं कॉट ए बराबर 8/15 या कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टा लंब, होता है ना जी। तो ए बी बट्टा बी सी, ए एंगल से अगर मैं देखता हूं तो आधार मेरा ए बी हो जाएगा और बी सी मेरा क्या हो गया, लंब, ठीक है ना। ए बी बट्टा बी सी बराबर 8/15, या आप इसे लिख सकते हो ए बी अनुपात बी सी बराबर 8/15। अब चलिए, माना कि ए बी बराबर मैंने 8x मान लिया और बी सी को मैंने क्या किया, 15x मान लिया, ठीक है। ये मेरा 8x, ये हो गया 15x, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, समकोण त्रिभुज में एसी निकाल लूंगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में एसी बराबर √अंडर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, दूसरा 25x स्क्वायर और जोड़ 64x स्क्वायर। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 289x स्क्वायर मतलब 17x। तो मेरा कर्ण कितना आ गया, 17x। अब देखिए, हमें वैल्यू निकालना है साइन ए और कॉस ए का। सबको पता है साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब मेरा हो गया 15x और कर्ण मेरा है 17x। x कैंसिल, 15/17, ये हो गया साइन। और साइन के बाद मुझे निकालना है कॉस ए। कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, 8x बट्टा 17x। x कैंसिल, बचा क्या, 8/17। ये दोनों आंसर हो गए। समझ में आ गया। 36 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 का एक समलंब। ध्यान दीजिए, बड़ा ही सुंदर सवाल है। मेरे पास है एक समलंब, फिर से मैं बना रहा हूं चित्र। ये है चित्र। ये मेरे पास एक समलंब है, बात समझ गए। और दिया क्या है, बाकी ये ध्यान दीजिए, ए बी सी डी। और दिया है सवाल में समलंब, ये नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, चित्र नहीं बन रहा है, फिर से मैं चित्र बना रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक समलंब चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी। और प्रश्न क्या कर रहा है कि इसके विकल्प, इसमें ए बी समांतर सी डी है। सबसे पहले दिया क्या है सो लिख लीजिए। दिया है, माफ कीजिएगा थोड़ा चित्र समय ले लिया, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। समझ में आ गया। और इसमें क्या दिया है, ए बी समांतर सी डी। बात समझ गए आप लोग, ए बी और सी डी क्या है, आपस में समांतर है। और इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसको, इसके जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण क्या करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मान लीजिए इसके एक विकर्ण ये हो गया है, कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये ओ बिंदु पर। बात समझ गए। और हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है एओ बट्टा सीओ बराबर बीओ बट्टा डीओ। एओ बट्टा सीओ बराबर बीओ बट्टा डीओ। तो आइए देखिए कैसे सवाल को बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूं, इस प्रश्न को बनाने में त्रिभुज एओबी और डीओसी को समरूप कर लूं। ध्यान दीजिए, त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज डीओसी में सबसे पहले बाबू
ए बी समांतर सी डी, और मैं क्या करूं, AC को तिर्यक रेखा मान लेता हूं। AC तिर्यक रेखा है, तो ध्यान दीजिएगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इसे एकांतर कोण कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो कोण BAC या BAO भी आप लिख सकते हो, बराबर कोण OCD। क्यों? तो एकांतर कोण हो गया। उसके बाद और कोण AOB बराबर कोण DOC हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक इस शीर्ष के अपोजिट साइड में वो बना है शीर्षाभिमुख कोण। बात समझ गए आप लोग? अब चलिए, दो एंगल मिल गया है, अतः एंगल से त्रिभुज AOB जो है वो समरूप है त्रिभुज COD का। और आप सबको जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। देन AO बट्टा CO बराबर BO बट्टा DO समानुपात में विभाजित हो गया प्रूफ। बात समझ गए? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 37। में हमें सिद्ध करना है दूरी सूत्र का प्रयोग करके। A बराबर दिया है 1,5, B बराबर दिया है 2,4 और C बराबर दिया है बाबू 3,3। और हमें यह सिद्ध करना है कि A, B और C समरेखीय है, लेकिन शर्त क्या है? दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। अगर दूरी सूत्र के प्रयोग करने के लिए नहीं कहता तो मैं ना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करके यूं आसानी से बना लेते। ध्यान दीजिए, लेकिन अब सवाल जो डायरेक्शन दे रहा है उसी डायरेक्शन पर बनाना होगा ना। तो सबसे पहले मान लीजिए एक रेखा है, ठीक, ये A हो गया, ये B हो गया। देखिए बाबू, इसमें ना आप तीन चीज निकालिए। सबसे पहले आप AB निकाल लीजिए दूरी सूत्र से। तो AB में x1 मेरा हो गया 1, y1 हो गया 5, x2 हो गया 2 और y2 हो गया 4। अगर आप AB निकालते हो तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, देन माइनस 1 का होल स्क्वायर और जोड़ 1 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? रूट 2 हो गया। AB मेरा, AB निकाल लेने के बाद अब आप BC निकाल लो। समझ गए? तो BC में मेरा x1 कितना हो जाएगा? 2, y1 हो जाएगा 4, x2 हो गया 3 और y2 हो गया 3। तो बाबू BC बराबर भी वही फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 स्क्वायर। ये भी हो गया रूट 2। AB BC तो आपने निकाल लिया, अब आप निकाल लो क्या चीज? AC। बात समझ रहे हो? अगर मैं AC निकालता हूं तो AC में x1 कितना हो गया? x1 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 5 एंड x2 हो गया 3 और y2 भी हो गया 3। बात समझ गए? AC बराबर रूट अंडर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और जोड़ 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो 1 में से 3 गया, माइनस 2 का होल स्क्वायर और जोड़ 2 का होल स्क्वायर, देन 2 को 2 से आप मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 4 तो रूट 8। अगर आप इसे खंड करते हो तो 2 रूट 2 आ गया। अब देखो आप पॉइंट समझो, संरेखीय होने के लिए अगर दूरी सूत्र से आप सिद्ध कर रहे हो ना, तो तब कोई तीन बिंदु संरेखी कही जाएगी जब AB प्लस BC बराबर AC हो। या ये बात तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये तीन जो मैंने निकाला है ना, रूट 2 AB, मैंने क्या निकाला है? AB, ये निकाला है BC और ये निकाला है AC। अगर दो छोटा वाला को जोड़ने पर अगर बड़ा इतना हो जाए तो संरेखीय। बात समझे? यहां तो हो रहा है, नहीं हो रहा है जी? AB प्लस BC बराबर AC। AB हो गया रूट 2, BC भी हो गया रूट 2, AC हो गया 2 रूट 2।
√2 और √2 अगर आप जोड़ते हो तो 2√2 हो गया, अब बराबर 2√2। अर्थात जब ये दोनों एक रंग है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ABC समरेखी है। बात समझ चुके हो आप लोग। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। ध्यान दीजिएगा, 38 कैसे बनाओगे। 38 में प्रश्न कह रहा है किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। मेरे पास एक भिन्न है और उसके अंश और हर में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 9/11 हो जाता है। सबसे पहले आप मान लो, माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर मैं मान लूंगा y। मैंने मान लिया तो मेरा भिन्न कितना हो गया। अरे भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर होता है ना, x/y। प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो मैं ना सबसे पहले अंश में 2 जोड़ दूंगा और फिर हर में 2 जोड़ूंगा। अंश मेरा है x + 2/y+2, भिन्न हो जाती है 9/11। बात समझ गए। अंश में भी मैंने 2 जोड़ा है, हर में भी मैंने 2 जोड़ दिया है। अब इसको आप ब्रज गुणन कर दो, 11 को x से मल्टीप्लाई करो, 11x + 22 बराबर 9y + 9 दूना 18। ये उधर माइनस हो जाएगा, 11x - 9y बराबर 18 में से 22 गया, 22 4 28, सॉरी 18 4 22। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। बात समझ गए। फिर चलिए सवाल क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न कह रहा है यदि दोनों में 3 जोड़ दो तो भिन्न 5/6 हो जाती है। क्या दोनों में हमें क्या जोड़ना है, 3। तो x जोड़ 3 बट्टा y जोड़ 3 हमारा भिन्न हो जाता है 5/6। ब्रज गुणन आप कर लो, 6x + 18 बराबर 5y + 15 है कि नहीं। तो 6x - 5y बराबर -3 इक्वेशन 2। अब आप इसे विलोपन विधि से हल कर लो। कैसे हल करोगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को किससे गुना करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 6 से और -2 को किससे करूंगा, 11 से। तो 6 को अगर उससे मैं गुना करता हूं तो 11 × 6 = 66x और 6 × 54y बराबर 6 चौको -24। इसको 11 से करो तो 66x - 55y हो रहा है। 11 तिया -33 प्लस माइनस कैंसिल, देन y बराबर 24 और 33, 24 6 3 9, y का मान 9 निकल गया। अब आप क्या करोगे, y का मान 1 में डाल दो। 1 मेरा क्या है, 11x - 9 × 9 बराबर -4, देन 11x बराबर -4, माइनस माइनस इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो गया 81, 11x बराबर 77, x बराबर 7। देन भिन्न मेरा कितना निकल गया, भिन्न बराबर अंश बट्टा हर इज करेक्ट आंसर। बस समझ गए। 28 के बाद चलिए 29 नंबर सवाल। प्रश्न संख्या 29, हमें इसमें सिद्ध करना है 1 + sin थीटा बट्टा cos थीटा, बीच में जोड़ cos थीटा बट्टा 1 + sin थीटा बराबर 2 sec थीटा। ये मेरा है 29 नंबर सवाल। मैं LHS में पहले भिन्न का जोड़ कर लूंगा, तो cos थीटा और इंटू 1 सेकेंड, LHS में अगर मैं भिन्न का जोड़ करता हूं तो कितना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम हो जाएगा cos इंटू 1 + sin थीटा। अगर आप इससे भाग दोगे तो ये कैंसिल, ये और ये मल्टीप्लाई होकर के 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, cos cos मल्टीप्लाई होकर के cos स्क्वायर। अब आप इसे a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, a² + 2ab हो गया, अब प्लस b², अजोर cos स्क्वायर, अब बचा कितना, cos इंटू 1 + sin इज क्लियर। चलिए 1
ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो गया। अब चलिए यहां देखिए इस दोनों के बदला में मैं 1 लिखूंगा और ये 1 और ये 1 प्लस होके 2 हो जाएगा। अब प्लस 2 साइन हो गया ना। अब बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऊपर से आप 2 कॉमन कर लो तो 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप इसे काट दो तो 2 गुने 1 बटा कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा।